जिस लाल झंडे की वो बात कर रहे हैं, उस सनातन ने मारा है लड़के को पीट पीट के। उस सनातन की वजह से हाथरस की मनीषा को इंसाफ नहीं मिला। उसी सनातन की वजह से आदमी एडीजीपी बन गया, फिर भी उसको सुसाइड करना पड़ा। और उसी सनातन का एक बड़ा, एक भी इससे भी घिनौना रूप कि देश की सबसे बड़ी अदालत और सबसे बड़ी अदालत का चीफ, उसके आगे जूता उछाल दिया गया। ये जानते इसका क्या अर्थ है? वो कह रही करो तुमने जो करना है, और हम तो ऐसे ही करेंगे। हम तो तुम्हारे चीफ जस्टिस के आगे जूता उछालेंगे। और अंजना जैसी पागल, जिसकी जुबान पे लगाम ही नहीं और जो तलवे चाटने वाली है, 10 साल से तलवे चाट रही है। उसका पति भी एक आईपीएस है, उसको भी शर्म आती होगी इसकी बातें सुन के। और वो सृष्टि करता वाल्मीकि दयावान के ऊपर कीचड़ उछालती है। हमारा एक बाबा नहीं बोला लाल झंडा लाल झंडा लाल झंडा। लाल झंडा नहीं है वो, असल में उसको समझ लो हो क्या रहा है। ये आपने भी सुनी होगी, गए आप उनके पास बैठे, उनकी एक पीड़ा है। जो आपके संघर्ष से सरोवर में परमात्मा का स्थान बना है, वो उससे बड़े दुखी हैं बाबू। दोनों ही गद्दिए दुखी हैं। और उसको कई बार तो बड़े घटिया शब्दों में कहेंगे टैरों वाला मंदिर। ये आपने भी सुना होगा, कहते हैं ना। अब वो झंडे के बहाने उसकी गोलक तक आना चाहते हैं। श्रद्धा शुद्धा नहीं है। नहीं तो एक बार का सबूत दे दो मुझे, एक बार का दे दो। मैं कह रहा हूं, ज्यादा बड़ा नहीं कह रहा। जितने बड़े ये मेले मनाते हैं, गुरुओं के दिन मनाते हैं, कभी इन्होंने प्रगट दिवस मनाया हो? एक बार का सबूत दे दो। बैठे वाल्मीकि तीर्थ पे हैं और वाल्मीकि प्रगट दिवस नहीं मनाया जाएगा। जानते एक दिन ओम प्रकाश अनारिया जी ने वहां खड़े होके दुखी होके सबको फोन किया था। प्रगट दिवस वाले दिन 2016 से पहले जब ये नहीं बना था तीर्थ, अब तो सरकार ने हाथ में ले लिया तो लाइटें पड़ जाती हैं। ओम प्रकाश अनारिया ने रो के फोन किया था। आज उसकी पत्नी हमारे बीच में नहीं है, वो बेटी, वो साथ थी कि जी तीर्थ पे खड़ा हूं और चारों तरफ अंधेरा है और मन रो रहा है। यानी जो बाबे वहां बैठ के बरसों से चढ़ावा खा रहे हैं, उनसे ये नहीं हुआ कि 2 लड़ियां ही लगा लें। ये भी सरकार करेगी। तो दोनों तरफ संघर्ष है हमारे। और हमेशा होता है कि आप कोई अद्भुत कौम नहीं हो कि आपके साथ ही हो रहा है। हमेशा होता है। जब देश की आजादी की लड़ाई चल रही थी, एक आजादी की लड़ाई लड़ने वाले लोग थे, सुभाष चंद्र बोस जैसे लोग, बाबा साहब अम्बेडकर जैसे लोग, भगत सिंह जैसे लोग। एक तरफ वो लोग भी थे जो राय बहादुर की उपाधियां ले रहे थे, जो सरकार से सर की उपाधियां लेते थे, जो जलियांवाले बाग पे गोली चलने के बाद रात को जनरल डायर को अपने घर पे डिनर दे रहे थे, वो लोग भी थे। ये हमेशा रहा है, हमेशा रहेगा। इसके लिए गिला नहीं करना कि जी वो हमारे साथ नहीं, वो हमारे साथ नहीं। अपने आप को रखो कि मैं अपने आप में साथ हूं। जब बाबा जीवन सिंह शीश लेने गए थे, उनके साथ कोई था? उन्होंने कहा किसी को आजा मेरे साथ चल? नहीं लिया, गए। और बाबा जीवन सिंह, एक और बात कह दूं, वो केवल शूरवीर नहीं थे, बड़े नीतिकार भी थे, सेना नायक भी थे एक तरह के। वहां जाके अपने पिता से बात की कि शीश जब उतारूंगा तो एक क्षण में पता चल जाएगा, लोगों की नजर पड़ेगी। शरेआम जो शीश लटक रहा है, सड़क चल रही है, पहरा भी लगा है, फिर क्या करूंगा? बाप ने कहा मेरा शीश उतार के ताक दो, उतनी देर में निकल जाना है, जब तक पहचानेंगे तब तक निकल जाना। और ये इतिहास में बहुत बार हुआ है। बहुत बार ऐसे हुआ कि रानी झांसी ने अपने कपड़े झलकारी बाई को दे दिए, निकल गई। गुरु गोविंद सिंह जी ने अपना सारा कलगी तोड़ा दिया,
और निकल गए। ये बहुत बार हुआ है इतिहास में, मगर बाबा जीवन सिंह के अद्भुत मिसाल, मगर उस अद्भुत मिसाल का किया क्या कि जब 4 साहबजादे फिल्म बनती है, मैं बच्चों को साथ लेके गया फिल्म दिखाने, सारे बच्चों को, आनंद के बच्चे भी, अतिकाय जी के, सबको, परिवार पूरा लेके गया। मैं कहा बच्चों को देखनी चाहिए, मगर जाके इतना दुख हुआ। उसमें उस जथेदार का नाम लिया गया जिसने घुड़सवारी सिखाई, उस जथेदार का नाम लिया गया जिसने गतका सिखाया, उस जथेदार का भी नाम लिया गया जिसने तीर चलाना सिखाया। मगर जब आई बात कि शीश कौन लाया, तो उसमें देख लेना निकाल के फिल्म, कह रहे जी एक सिंह शीश ले आया। शर्म आती अपने बाप का नाम लेने में। 40 गद्दारों के नाम तो मुक्तसर शहर है, और बाबा जीवन सिंह जिसने ये पूरी लाज बचाई हो, उसके करे एक सिंह ले आया। ये चारों तरफ से होना है हमारे खिलाफ, रहेगा। मगर फिर भी मेरा विश्वास है कि कलम में इतनी ताकत होती है कि जिस दिन कलम आपके हाथ में आ गई, उस दिन सारी की सारी ताकतें ढेर हो जाएगी। फिर भी लड़ना है, निराश नहीं होना। एडीजीपी के मामले में बहुत सारे मुझे फोन आए हैं निराशा से कि जी जब एडीजीपी नहीं बच सकता तो हम क्या हैं। मैं कोई बात नहीं, कुछ कुर्बानियां होंगी, कुछ ईंटें नींव में चले जाती हैं, मगर वही बिल्डिंग उठाती है। जो नींव में जाती है बिल्डिंग उसके ऊपर ही होती है, सारा बोझ तो वही लेती है। तो ये तो रहेगा, कुर्बानियां करनी पड़ेंगी। और